चाइना इंडिया के लिए काफी बड़ी एंजाइटी है, यानी कि इंडियन सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ी एंजाइटी है। ऐसा कुछ ऑस्ट्रेलियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया। नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप सभी देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। ऑस्ट्रेलियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्ट्स, जो कि दिल्ली में आए थे कुछ समय पहले, उन्होंने दिल्ली के फूड को एंजॉय किया और उसके साथ साथ यहाँ की ड्रिंक्स को भी। दिल्ली के अंदर यानी कि राजधानी आने से पहले उन्होंने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल अटेंड किया, जो कि अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर खेला गया था। ऑस्ट्रेलियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दिल्ली के अंदर टूर कर रहे थे और उसके साथ साथ नेशनल वॉर म्यूजियम भी गए। उन्होंने बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर, यानी उन्होंने दिल्ली के फ्लेवर्स को काफी ज्यादा एंजॉय किया। मंडे को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के काफी बड़े नेता और वो सब साथ बैठकर एक्सेप्शनली चेंजेस के ऊपर और इंडियन पैसिफिक रीजन के ऊपर बात की और डिफेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर भी स्पेशली फोकस किया। सेकेंड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यानी कि 2+2 डायलॉग एक तरह का किया जाता है, बात की जाती है उसके ऊपर, और उसके साथ साथ बात करते हुए उन्होंने ट्रेड और डेवलपमेंट्स के ऊपर भी अपने पक्ष रखे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को यानी उनके साथ बैठक की। अपनी ओपनिंग के अंदर जयशंकर ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में रिश्ते काफी अच्छे होते जा रहे हैं और यह बहुत जल्दी बदल रहे हैं, और बोला कि वर्ल्ड के अंदर जिस प्रकार की अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है यानी फैली हुई है, उससे तो ये काफी अच्छा है। जयशंकर ने कहा कि हम दोनों ने दुनिया भर में पोलराइजेशन देखी है और उसकी वजह से इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि रिश्ते किस प्रकार से कंट्री के अंदर इफेक्ट करेंगे। इसलिए हम सब ने न्यू रूल्स बनाए हैं और उन रूल्स को लेते हुए कुछ बुनियाद सेट की गई है। माल्स ने बताया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन काफी बड़ा ट्रेड पार्टनर है, बट इसके साथ साथ सिक्योरिटी के लिए चिंता भी। इसलिए हम दोनों कंट्रीज को मिलकर इस पर काम करना शुरू करना होगा, और कहा कि हम बहुत बड़ा यानी कि महासागर शेयर करते हैं और एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं काफी समय से, जिसकी वजह से हम लोगों को काम करना एक साथ शुरू कर देना चाहिए। डोमेन के अंदर अवेयरनेस भी लानी चाहिए और इसके ऊपर भी बात करना शुरू करना चाहिए। जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के बीच में एक्सेप्शनली चेंजेस के ऊपर भी काफी ज्यादा फेसेस की जाती हैं, यानी कि उसके ऊपर भी बदलाव देखने को मिलते हैं, जिस पर दोनों देशों को काम करना चाहिए। और सिंह ने एक सजेशन दिया। सिंह ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया और इंडियन पार्टनरशिप सिर्फ ना केवल दोनों देशों को मदद देगी, बट उसके साथ साथ इंडियन पैसिफिक रीजन के अंदर पीस लेके आएगी और उसके साथ साथ महासागर के अंदर सिक्योरिटी बेसिस पर भी काफी वर्कफुल होगी। कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी दोनों देशों के ऊपर काफी महत्व दी जाती है, यानी कि सिक्योरिटी पर दोनों देशों की तरफ से महत्व दिया जाता है और उसको फ्रंट लाइन पर रखा जाता है। दोनों देशों के अंदर बात की जाती है और जब दोनों देशों के बड़े नेता किसी भी मीटिंग में मिलते हैं, चाहे वो छोटी मीटिंग हो या फिर G20 समिट जैसी बड़ी मीटिंग हो, हर बार दोनों देशों के अंदर जो बातें हैं और रिश्ते हैं वो मजबूत होते रहते हैं। सिंह ने बोला कि शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, मेंटेनेंस और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयरिंग कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर दोनों देश मिलकर अपने रिश्ते बॉर्डरली भी मजबूत कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच में मिलिट्री बॉर्डर्स पर मजबूती काफी जरूरी है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के क्राफ्ट्स के अंदर यानी कि एयरक्राफ्ट्स के अंदर हवा में फ्यूल भरना, दोनों देशों की सबमरीन एक साथ मिलकर समुद्र में काम करते हुए बुनियादी चीजें हैं जिस पर दोनों देशों को ध्यान देना चाहिए, और इस प्रकार से रिश्ते पूरी तरह से दोनों देशों के बीच में अच्छे हो सकते हैं। इन प्रकार से अब देखना यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में रिश्ते किस प्रकार से अच्छे होते हैं और आगे जाकर क्या टेक रहता है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से इंडिया पर अपनी निगाहें गड़ाकर बैठा हुआ है और उसके साथ रिश्ते अच्छा करना चाहता है। मैं आपको सीधा बता दूं या कि रिपोर्ट्स के अंदर बता दूं कि कई रिपोर्ट्स के अंदर ये बात की जाती है कि चाइना आज के समय पे वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट करता है ट्रेड के अंदर। ट्रेड करते हुए वह नंबर 1 पर जा रहा है और अमेरिका के भी आंखों में निगाहें डाल सकता है। अब सभी देशों की निगाह इंडिया पर है। इंडिया आज के समय पर सबसे ज्यादा यंगस्टर्स रखने वाला देश है, जहां पर वर्कफोर्स सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट और आने वाले इकोनॉमी के अंदर भी हमारे अंदर एक सेक्टर बूम पर है। इंडस्ट्री बूम की वजह से यानी कि सेक्टर बूम की वजह से अब इंडिया के ऊपर भी काफी देशों की निगाहें हैं कि वह आगे जाके एक महा इकोनॉमी यानी कि एक बिग इकोनॉमी बन सकती है, जिसकी वजह से सारे देशों का रुख काफी नरम है और सारे देशों का रुख काफी नरम है इंडिया को लेकर।
इस खबर में इतना ही। आप सभी देख रहे थे न्यूज़ वन टुडे। आप सभी से मिलते हैं अगली खबरों में।